अब ये जो ट्रम्प साहब के बयान है ना, इनको लोग बड़े मशकूक और शक की निगाह से देख रहे हैं कि क्या बात है कि हर थोड़े अरसे बाद डोनाल्ड ट्रम्प साहब आते हैं और कहते हैं कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, ईरान हमारी बात सुन रहा है, ईरान संजीदा है नेगोशिएशंस पे और 2-3 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी। कभी कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ डेज कि जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो एक बयान दे देते हैं एग्रेसिव किस्म का जहराना कि नहीं मैं तो तबाह कर दूंगा ईरान को। इसकी वजह क्या है? तो अब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, चैनल्स इस पे बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा इस पे बात कर रहा है कि ट्रम्प साहब जो है ना वो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए बयान देते हैं। ठीक है, और उसकी वजह क्या है? अच्छा, एक वजह तो ये हो सकती है कि ट्रम्प साहब का बड़ा कंसर्न है ना, डोनाल्ड ट्रम्प का बड़ा कंसर्न है कि यार जंग तो शुरू हो गई है, लेकिन अब ये जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, तो दुनिया में जो एक ग्लोबल शॉक है वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, फार ईस्ट के लिए, जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ यूज़ करते थे। ऑल्दो अमेरिका नहीं यूज़ करता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, लेकिन वहाँ पे भी तेल की कीमतें बढ़ रही है, ब्रेंट बढ़ रहा है, WTI बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली महंगाई वहाँ पर भी है। आपके कोई रिश्तेदार हो, दोस्त यार वगैरह, तो उनसे ज़रा पूछें कि LA में जो फ्यूल प्राइसेस है पर गैलन वहाँ पे हिसाब होता है, पर लीटर नहीं होता, वो $8 से तजावज़ कर चुकी है, कहीं $6 हैं, तो वहाँ पे भी प्राइसेस बढ़ रही हैं। अमेरिकन वैसे ही बड़े परेशान थे कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो अब ये शौक वहाँ पे भी लग रहे हैं। तो एक इंटरेस्ट तो ये हो सकता है ये बयान देने का कि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएं, लेकिन फिर एक बयान दे देते हैं वो कि नहीं मैं तो जंग जारी रखूंगा और मैं तो तबाह कर दूंगा, तो फिर ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाती है। तो अब इंटरनेशनल मीडिया इस पर बड़ा बात कर रहा है कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, बल्कि कोई ना कोई इससे फायदा उठा रहा है। अल जजीरा ने इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की है, उन्होंने बड़ा डिटेल से बताया कि एक पैटर्न नजर आ रहा है कि वीकेंड पे क्योंकि मार्केट्स बंद होती हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब बड़ा एग्रेसिव बयान देते हैं कि मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, स्टोन एज में भेज दूंगा ईरान को। और मार्केट खुलने से पहले, पीर को जब मार्केट्स खुलती हैं उससे पहले वो कोई बड़ा सॉफ्ट बयान दे देते हैं कि नेगोशिएशंस हो रही हैं और जंग जल्द खत्म हो जाएगी, तो शूट अप कर जाती है स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर की और ऑयल प्राइसेस आ जाती है नीचे। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ये बयान दे देते हैं कि नहीं मैं तो जंग जारी रखूंगा, तो फिर जो है ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाती है, स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर जाती हैं।